రండి 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 కుమార్ చూడండి రండి ప్లీజ్ చూడండి లైట్ చూడండి చూడండి ఎలా పడుతుందో ఇది आपने कई बार इस तरीके की जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए देखे होंगे, लेकिन आज के वीडियो में जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो इन वीडियोस से भी ज्यादा शॉकिंग है। भारत में ऐसी कई डेटिंग एप्स मौजूद हैं जो सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए ही बनाई गई है, जिनमें से एक है एशले मेडिसन, जिसकी टैगलाइन ही विवादास्पद है, लाइफ इज शॉर्ट, हैव एन अफेयर। जिंदगी छोटी है, अफेयर कर लो। ग्लिडेन ऐप ने भी ये दावा किया है कि भारत में इनका यूजर बेस 30 लाख पहुंच गया है। और सबसे शॉकिंग, एक रिसेंट सर्वे YouGov सर्वे ने 53% इंडियंस ने एडमिट किया है कि उन्होंने अपने पार्टनर्स के साथ चीट किया है। जी हाँ, आपने सही सुना, हर 2 में से 1। आज का ये वीडियो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 साइकोलॉजिकल संकेतों की जो रिसर्च बेस्ड है और बताते हैं कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है। और वीडियो के अंत तक मैं आपको कुछ ऐसे डेटा शेयर करूंगी जिनको सुनकर आपका रिश्तों पर से भरोसा हिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो चुकी है। कर्नाटक में एक अफेयर के शक में लोगों ने युवक को पोल से बांधकर पीटा और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। दिल्ली में एक प्रेग्नेंट महिला की उसी के प्रेमी ने हत्या कर दी और कुछ घंटों बाद उसके पति ने बदले में प्रेमी को ही मार डाला, यानी कि अफेयर बना 2 मौतों की वजह। दिल्ली के ही एक युवक ने सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी पर अफेयर का आरोप लगाया और उस वीडियो के अपलोड होने के बाद खुद आत्महत्या कर ली। त्रिपुरा में एक पति ने अपनी पत्नी का अफेयर पकड़ा और गुस्से में उससे तलाक नहीं बल्कि उसी के प्रेमी से मंदिर में जाकर उसकी शादी करा दी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। देखा आपने, ये समस्या किसी एक क्लास या सोसाइटी तक सीमित नहीं है, ये एक एपिडेमिक बन चुकी है। तो सवाल ये है कि कैसे पता चले कि ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है या नहीं। इसके लिए मैं आपको बताऊंगी आज की वीडियो में ऐसे 5 साइकोलॉजिकल साइन जो रिसर्च बेस्ड है। पहला साइन है बातचीत का अचानक कम हो जाना। जब किसी इंसान की इमोशनल इन्वेस्टमेंट कहीं और शिफ्ट हो जाती है तो सबसे पहले कम्युनिकेशन प्रभावित हो जाता है। हर इंसान की अपनी एक इमोशनल बैंडविड्थ होती है जो लिमिटेड होती है। आप दिन भर की बातें, जोक्स या फिर एक्सपीरियंसेस किसी एक ही व्यक्ति को तो डिटेल में बता सकते हैं, और जब आपका पार्टनर ये सब बातें किसी और के साथ शेयर कर रहा होता है तो आपके लिए क्या बचता है। और यहाँ पर यही तो रेड फ्लैग है। कुछ नहीं, वो कहता है मैं तो बस थक गया हूँ। ये थकान नहीं है, ये एक इमोशनल विड्रॉल है। या तो ओवर कंपनसेट करके ये लोग मीनिंगलेस बातें करने लगते हैं या बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। साइकोलॉजी में इसे सीक्रेट कीपिंग बिहेवियर कहा जाता है। ये दोनों ही एक्सट्रीम्स रेड फ्लैग्स हैं। यदि बातचीत में बदलाव आ रहा है तो समझ जाइए कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है। दूसरा साइन है अचानक उनकी दिनचर्या में बदलाव आ जाना। देखिए, हर इंसान का ना एक रूटीन होता है। ऑफिस जाने का टाइम होता है, घर से घर आने का टाइम होता है, फोन कब चेक करते हैं, कब सोते हैं, सब कुछ प्रेडिक्टेबल होता है। लेकिन जब अचानक से ये रूटीन बदलने लगे बिना किसी सॉलिड रीजन के, तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। मैं आपको ना कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स बताती हूँ। जैसे कि फोन को यूज करने का ना बिहेवियर बदल जाता है। हमेशा फोन साइलेंट मोड पर रहने लगता है। फोन का जो फेस होता है वो हमेशा डाउन पोजीशन में रखा रहता है, और अगर कोई कॉल आ जाए ना तो रूम से हमेशा बाहर जाकर बात की जाती है। देर से घर आना एकदम नॉर्मलाइज हो जाता है और उसके लिए सेम एक्सक्यूजेस दिए जाते हैं, जैसे ऑफिस में काम था, ट्रैफिक था, मीटिंग्स थी। सडनली कोई हॉबी ज्वाइन कर ली जाती है, जैसे जिम ज्वाइन कर लिया, जिसमें घर से बाहर जाने का मौका मिले। आपको बिना बताए अचानक से पासवर्ड्स चेंज हो जाते हैं, जैसे फोन का, लैपटॉप का, सोशल मीडिया का। अब अगर इंडिविजुअली इन सब रीजंस को हम देखें तो ये सब चीजें हमें नॉर्मल लग सकती हैं कि हो सकता है कि ऑफिस में काम हो, लेकिन साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट है, लाई डिटेक्शन थ्रू रिपीटेशन। जब कोई झूठ बोलता है तो वो बार बार एग्जैक्टली सेम वर्ड्स में सेम स्टोरी दोहराता है। क्यों?
क्योंकि उसने वो जो झूठ है ना वो रिहर्स किया होता है, एक स्क्रिप्ट की तरह उसको याद किया होता है। लेकिन जब कोई सच बोलता है ना तो हर बार थोड़ा अलग बताता है। कभी कहेगा कि ट्रैफिक में 20 मिनट्स लग गए, कभी कहेगा कि उस स्पेसिफिक जगह पर जाम था, मतलब वो स्पेसिफिक जगह बताएगा। क्योंकि सच हमेशा ना एक्सपीरियंस से आता है और झूठ कहाँ से आता है? मेमोरी से। तो अगर आपका पार्टनर बार बार वर्ड टू वर्ड सेम एक्सक्यूजेस दे रहा है तो वो समझ लीजिएगा कि वो रिहर्सल किया हुआ है, यानी कि प्रिपेयर्ड है, और वही सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। तीसरा साइन है जरूरत से ज्यादा प्यार दिखाना। अब ये थोड़ा ना कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको, क्योंकि हम हमेशा से सोचते हैं कि चीटिंग का मतलब होता है दूरी, यानी कि डिस्टेंस। लेकिन साइकोलॉजी क्या कहती है कि समटाइम्स एक्सेसिव क्लोजनेस भी एक वार्निंग साइन हो सकता है। कैसे? चलिए समझते हैं। अचानक से क्या होने लगता है कि रोज आपको फ्लावर्स मिलने लगे बिना किसी ओकेजन के। दूसरा क्या होगा? गिफ्ट की बारिश हो जाती है, रैंडम गिफ्ट्स मिलते हैं, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मिलते हैं, बस यूं ही लाया था। हर छोटी छोटी बात में लव यू कह देते हैं, जैसे कि मॉर्निंग हो, आफ्टरनून हो, नाइट हो, बार बार यही कहते रहते हैं। फोर्थ क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्स की ओवरडोज मिलने लग जाती है कि तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता, हर रोज हर घंटे। और आप ये सोचते हैं कि वाओ फाइनली मेरा पार्टनर तो बदल गया यार, समझ आ गई उसे मेरी वैल्यू। लेकिन रुकिए, साइकोलॉजी में इस बिहेवियर को एक नाम दिया गया है, गिल्ट इंड्यूस्ड ओवर कंपनसेशन। मतलब जब किसी के अंदर गिल्ट होता है ना किसी गलत काम को करने का, तो वो उस गिल्ट को छुपाने के लिए ओवर कंपनसेट करता है, ज्यादा प्यार दिखाता है, ज्यादा गिफ्ट्स देता है। एक रिसर्च स्टडी में पाया गया है कि चीटिंग करने वाले लोग अपने एक्चुअल पार्टनर को 37% ज्यादा गिफ्ट्स देते हैं और 42% ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को कन्विंस कर रहे होते हैं कि देखो मैं तो एक अच्छा पार्टनर हूँ। वे अपने कंसाइंस को शांत कर रहे होते हैं। अब यहाँ डिफरेंस समझिए। सच्चा प्यार ग्रेजुअल होता है, कंसिस्टेंट होता है, टाइम के साथ नेचुरली इंक्रीज होता है, जबकि झूठा प्यार सडन होता है, एक्सेसिव होता है, फोर्स्ड और कैलकुलेटिव होता है। लेकिन एक और पैटर्न है और ये आपको बहुत डिस्टर्बिंग लग सकता है, प्रोजेक्शन। अगर आपका पार्टनर अचानक से आप पर शक करने लगे, कहाँ थे इतनी देर, किससे बात कर रहे थे, ये नया ड्रेस किसके लिए पहना है, फोन में क्या देख रहे हो, हर छोटी छोटी चीज पर, हर मूवमेंट पर संदेह करने लगे, तो ये भी एक मेजर रेड फ्लैग है। साइकोलॉजी में इसे प्रोजेक्शन कहा जाता है और सिंपल भाषा में जो खुद चोरी कर रहा होता है वो हर किसी को चोर ही तो समझता है। जो खुद चीट कर रहा होता है वो भी तो यही एज्यूम करता है कि दूसरा भी यही कर रहा होगा, क्योंकि उसका गिल्ट उसके अंदर इतना पैरानॉइड क्रिएट कर देता है कि वो ये सोचने लगता है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो ये भी कर सकता है। तो अगर बिना किसी वजह के आपका पार्टनर आप पर अननेसेसरी शक कर रहा है तो समझ जाइए प्रॉब्लम उनके अंदर है, आपके अंदर नहीं। और फोर्थ साइन की बात करूं तो फिजिकल इंटीमेसी में एक बड़ा बदलाव, और ये बदलाव दो तरीके से आता है। पैटर्न 1, कंप्लीट विड्रॉल। जो पहले आपको गले लगाते थे अब छूने से भी कतरा रहे हैं, बार बार कहते हैं कि आज नहीं, थक गया हूँ, जैसे एक्सक्यूजेज। और पैटर्न 2 क्या है? सडन इंक्रीज हो जाना, गिल्ट की वजह से अचानक बहुत ज्यादा फिजिकल अफेक्शन। दोनों ही एक्सट्रीम रेड फ्लैग्स हैं। सबसे पेनफुल रेड फ्लैग क्या है? फिजिकल इंटीमेसी के दौरान इमोशनल डिसकनेक्शन हो जाना, यानी कि बॉडी तो साथ है पर माइंड कहीं और ही है, आंखों में कनेक्शन ही नहीं है और इंटीमेसी एकदम मैकेनिकल सी लगने लगती है। अब पांचवा और सबसे पावरफुल साइन, आपकी इंट्यूशन। अरे यार, गट फीलिंग की बात कर रही हूँ, ये कोई साइंस है क्या? हाँ बिल्कुल है। आपका सबकॉन्शियस माइंड हर समय हजारों माइक्रो सिग्नल्स प्रोसेस कर रहा होता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, टोन में चेंजेस, चेहरे पर वो छोटे छोटे एक्सप्रेशंस, टाइमिंग की इनकंसिस्टेंसीज, ये सब कॉन्शियसली आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपका ब्रेन नोटिस कर रहा होता है। और फिर ये सारा डेटा आपको एक गट फीलिंग के रूप में सिग्नल हो जाता है, कुछ तो गड़बड़ है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, रिसर्च ये बताती है कि 85% केसेस में जब किसी को डाउट होता है तो वो बिल्कुल सही निकलता है। क्यों? क्योंकि आप अपने पार्टनर को सबसे ज्यादा जानते हैं।
क्योंकि जब कुछ बदलता है तो आप सबकॉन्शियसली उस चीज को पकड़ लेते हैं। तो अगर आपकी गट ये कह रही है कि कुछ रॉन्ग है तो प्लीज उसे इग्नोर मत कीजिएगा। ये पैरानॉइड नहीं है, ये आपके ब्रेन का डेटा एनालिसिस है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग भी मैं आपको देना चाहूंगी। इन साइंस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप पैरानॉइड बन जाएं। ये सिर्फ पैटर्न्स हैं, एक साइन है। हो सकता है कोइंसिडेंस। 2-3 साइन साथ में अगर कंसिस्टेंटली आप देखें लगातार, तभी आप कंसर्न करिए। जहां धुआं होता है वहां आग हो सकती है, लेकिन हर धुएं को आग मत समझिए। अवेयर रहिए लेकिन पैरानॉइड मत बनिए। अब एक बोनस पॉइंट आपको बताती हूँ जो आज के डिजिटल एरा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। टेक्नोलॉजी ने क्या किया ना कि चीटिंग को बहुत आसान बना दिया, लेकिन साथ ही एविडेंस भी तो छोड़ देती है ये। चलिए देखते हैं कुछ टेक रिलेटेड वार्निंग साइंस। पहला क्या है? डेटिंग एप्स में पार्टनर का अचानक से बहुत इंटरेस्टेड हो जाना और फोन में टिंडर, बम्बल या ऐसी एप्स का सडनली दिखना। दूसरा, ब्राउजर हिस्ट्री का हमेशा क्लियर रहना। इनकॉग्निटो मोड का एक्सेसिव यूज करना। प्राइवेसी एप्स का अचानक फोन में इंस्टॉल हो जाना। सोशल मीडिया को यूज करने का बिहेवियर ही बदल जाना, जैसे पोस्ट कभी कम हो गई है या फिर सडनली बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गए। लेट नाइट फोन यूजेस करना, स्पेसिफिकली 11 PM से 2 AM के बीच। और अब सबसे फाइनेंशियल रेड फ्लैग्स, अगर आपके पार्टनर के बैंक स्टेटमेंट्स में अनएक्सप्लेन्ड ऑनलाइन चार्जेस दिखने लगे, अननोन सब्सक्रिप्शन सर्विसेज दिख रही हैं, जैसे कि डेटिंग एप्स या प्राइवेट मैसेजिंग एप्स, कैश विड्रॉल्स अचानक से इंक्रीज हो गए हैं और क्रेडिट कार्ड बिल्स छुपाए जा रहे हैं, तो ये भी एक मेजर वार्निंग साइन है। रिसर्च बताती है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व लोग एवरेज 5,000 से 15,000 तक हर महीने ऐसे हिडन एक्सपेंसेस में स्पेंड करते हैं। एक और पैटर्न जो बहुत कॉमन है, डबल फोन का यूज करना। बहुत सारे केसेस में लोग एक सेकंड फोन रखते हैं, एक चीप एंड्रॉइड फोन जो ऑफिस के लिए या बैकअप्स के लिए हो सकता है, लेकिन असल में ये होता कम्युनिकेशन के लिए है, जो आपसे छुपाया जा रहा होता है। तो अगर अचानक एक नया फोन आ गया है जिसका कोई सॉलिड रीजन नहीं है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लेकिन फिर से बैलेंस रखिए। टेक्नोलॉजी यूज करना या फिर प्राइवेसी चाहना, ये सब नॉर्मल है। रेड फ्लैग तब है जब सडनली बिहेवियर चेंज होने लगे, पैटर्न्स शिफ्ट होने लगे या सीक्रेसी एक्सेसिव हो जाए, मल्टीपल साइंस साथ में दिखने लगे, तब और सिर्फ तभी कंसर्न होना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने जा रही हूँ जो शायद आपके घर की डिनर टेबल पर डिस्कस नहीं होते, लेकिन इंडिया के हर बेडरूम में हो रहे हैं। कहानी शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, रवि जो कि एक 35 साल का IT प्रोफेशनल है, अरेंज मैरिज हुई है और 2 बच्चे हैं। सब कुछ परफेक्ट दिखता है फेसबुक पर, लेकिन रात 11:30 बजे जब पत्नी सोने चली जाती है तो वह एशले मेडिसन वेबसाइट खोलता है। वह अकेला नहीं है, 30 लाख इंडियंस उसके साथ इस प्लेटफॉर्म पर हैं। अब वो नंबर जो आपको चिंता में डाल सकता है। YouGov की ग्लोबल सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 13,508 एडल्ट से पूछने पर पाया गया कि 53% लोगों ने कन्फेस किया है कि उन्होंने अफेयर किया है। मतलब आपके ऑफिस में, आपकी सोसाइटी में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हर दूसरा कपल इस रिस्क जोन में है। और यहाँ ये ट्विस्ट है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने एडमिट किया है। साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये संख्या असल में 65 से 70% तक हो सकती है। भूगोल भी आश्चर्यजनक है। छोटे शहरों में बड़े राज छिपे हैं। कांचीपुरम, जो सिल्क साड़ीज और प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है, अब इंडिया की चीटिंग कैपिटल बन गया है। 2024 में यह 17वें नंबर पर था और 2025 में यह पहले नंबर पर चला गया। यहाँ एक और झटका है, जेंडर पैटर्न। ग्लोबली रेशियो लगभग 85% मैन और 15% वुमेन, पर इंडिया में यह उल्टा कुछ हद तक अलग दिखा। 58% वुमेन और 42% मैन। मतलब इंडियन वुमेन ज्यादा एक्टिव है। रिसर्च के अनुसार 77% वुमेन्स ने इसका रीजन बॉर्डम इन मैरिजेस बताया।
62% ने इमोशनल नेग्लेक्ट कहा और 41% ने एडमिट किया कि वो अपने हस्बैंड के अलावा रेगुलरली किसी और के साथ फिजिकल इंटीमेसी रखती थी। जब 2024 में नेटफ्लिक्स पर एशली मैडिसन सेक्स लाइज एंड स्कैंडल डॉक्यूमेंट्री आई तो जो हुआ वो बहुत ज्यादा शॉकिंग था। गूगल पर एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग से रिलेटेड सर्चेज में भारी इंक्रीज हुआ। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यह इंक्रीज कई गुना ज्यादा था। डॉक्यूमेंट्री के रिलीज होने के बाद इंडिया में ऐसी डेटिंग प्लेटफॉर्म्स पर हजारों नए यूजर्स साइन अप हुए। पहले ही हफ्ते में प्लेटफॉर्म की ओन रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि डॉक्यूमेंट्री के बाद मेंबरशिप में सिग्निफिकेंट स्पाइक आया। मतलब लोगों ने डॉक्यूमेंट्री देखी, स्कैंडल के बारे में जाना और फिर खुद ट्राई करने के लिए चले गए। ये है हमारी करंट रियलिटी। अगर आपको ये साइंस अपने रिलेशनशिप में दिख रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए? डोंट रिएक्ट इमीडिएटली, तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। आरोप लगाने से पहले एविडेंस गैदर कीजिए। अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना सीखिए और एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन कीजिए अपने पार्टनर के साथ सही समय पर एक काम एनवायरनमेंट चुनकर। ऐसे स्टेटमेंट यूज करने के बजाय कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, आपको कहना चाहिए कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हमारे बीच कुछ बदल गया है। लिसन, रियली लिसन। उनका पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश कीजिए। शायद मिसकम्युनिकेशन हो सकता है या अनएड्रेस्ड कोई इशू हो सकता है। किसी प्रोफेशनल की भी हेल्प आप ले सकते हैं, जैसे कपल थेरेपी। काउंसलिंग लेना कभी भी कोई कमजोरी नहीं होता, ये एक स्मार्ट डिसीजन होता है। मैनी रिलेशनशिप्स कैन बी सेव्ड विद प्रॉपर गाइडेंस। और अपनी कीमत को हमेशा समझिए। हर रिलेशनशिप बचाने लायक नहीं होती। अगर बार बार चीटिंग हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि रिस्पेक्ट नहीं है, तो हो सकता है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए सही नहीं हो। आप अपनी वैल्यू के काबिल हैं और एक झूठे रिश्ते में खुद को बर्बाद मत होने दीजिए। मैं ये वीडियो आज इसलिए नहीं बना रही हूँ कि आप पैरानॉइड बन जाएं या हर छोटी चीज पर शक करने लगे। मैं ये इसलिए बना रही हूँ कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है और रेड फ्लैग्स पहचानना और सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिलेशनशिप्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इंसान भी कॉम्प्लिकेटेड हैं और चीटिंग दुनिया की सबसे दर्दनाक चीजों में से एक है। लेकिन याद रखिए, सच्चाई कभी दर्द नहीं देती, उससे डरने वाले रिश्ते ही दर्द देते हैं। अगर आपका रिश्ता जेन्युइन है तो ये चैलेंजेस आपको और करीब लाएंगे, और अगर नहीं है तो सच जानना हमेशा बेहतर है। ट्रस्ट वंस लॉस्ट रेयरली रिटर्न्स, बट सेल्फ रिस्पेक्ट वंस फाउंड लास्ट फॉरएवर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या आपने कभी ऐसे रिलेशनशिप रेड फ्लैग्स महसूस किए हैं। और रिमेंबर, आप अकेले नहीं हैं, हेल्प इज ऑलवेज अवेलेबल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और स्ट्रांग बने रहिए।